नमस्कार, मैं मंजूश्री आप सभी के सामने आज एक नए विषय पर बात करूंगी। आपने केतु की महादशा के ऊपर बात करूंगी। केतु की महादशा, राहु की महादशा एक जैसे होती है। कई बार लगता है शनि की महादशा तो नहीं है। जब केतु की महादशा में हम ग्रसित होते हैं, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हमको शनि की महादशा जैसे लगती है, लेकिन नहीं, केतु की महादशा टोटली अलग है। आपको शायद केतु के बारे में जानकारी होगी। राहु और केतु एक ही शरीर था, लेकिन ये लोग अशुरू में इनकी गिनती होती है। जब अमृत का पान हुआ तो ये चुपके से आके देवियों के बीच में पीछे बैठकर ये अमृत पान कर रहे थे। जस्ट उसी समय सूर्य देवता चंद्र देवता दोनों जाते हैं, जाके विष्णु को जाके बोलते हैं कि ये पीछे जो बैठे असुर है, ये लोग ये अमृत पान कर रहे हैं। विष्णुदेव के अपने चक्र को, सुदर्शन चक्र को छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद केतु और राहु दो अलग अलग भिन्न हो जाता है। राहु यानी कि सर, केतु यानी कि बॉडी। इनके सर नहीं है, बॉडी। केतु की दशा में ऐसा होता है कि कई बार इनको मोक्षदाता भी कहते हैं। ये केची का कारक होता है और केतु की दशा में हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये जितना अच्छा होता है उतना नुकसानदायक भी होता है। आपको मैं बता दूं, अगर केतु की महादशा से आप ग्रसित हैं तो आपको कई बार लगेगा कि मैं शनि की महादशा से ग्रसित तो नहीं हूं, क्योंकि केतु एक ऐसा चीज है जो आपके शारीरिक तकलीफ को बहुत तकलीफ देगी। यानी कि आपके पैरों में प्रॉब्लम्स होंगे, आपके यूरिन इन्फेक्शन होगा, आपके बॉडी के पार्ट से कोई भी एक चीज जो निकाल दिया जाएगा। यानी कि जहां केची लगती है वहां केतु का प्रभाव होता है, यानी केची कारक है ये। आपके शरीर के पार्ट में कोई भी एक चीज काट के निकाला जाता है। एक ऐसी दुर्घटना, या तो आपको शरीर के अंदर का कोई एक पार्ट आपको निकालना पड़ता है, या आप इतने भयानक एक्सीडेंट में होते हैं कि आपके पैर काटने पड़ते हैं। ये सब केतु के महादशा में होता है। तो केतु के महादशा हमको बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। यूरिन इन्फेक्शन आप बोल सकते हैं, ये रक्त इन्फेक्शन हो सकता है, ये नसों में प्रॉब्लम देती है, ये हड्डियों में प्रॉब्लम देती है, घुटने में प्रॉब्लम देती है, और खासकर ये आपके कानों में कम सुनाई देगा और आपके आंखों को असर करता है। तो फिर इनके आपके जब कान कम सुनाई दे रहा तो जान लीजिएगा आप केतु की महादशा में। आप केतु की महादशा की ओर जा रहे हैं। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो रहा मतलब आप केतु की महादशा में। केतु की महादशा कैसी होती है कि 48 ईयर्स में ये टोटली लोगों को फिनिश कर देती है। फिनिश यानी कि इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, इतना तकलीफ होता है उस समय कि 48 एज में आके केतु अपने पूरे जोश में रहता है। ये उस व्यक्ति को बहुत तकलीफ देता है। तो अब है कि हम केतु से बचे तो कैसे बचे। केतु का प्रभाव इतना स्ट्रांग होता है कि हमको लगता है हम शनि प्रभाव से तो नहीं है, लेकिन इनकी गिनती 9 ग्रह के अंदर है। ये इनकी गिनती देवताओं में भी होती है, क्योंकि ये अमृत पान कर चुके हैं। ये एक ऐसी जगह पर है जहां पर हमारे कुंडलियों में इनकी दशा महादशा आते रहती है। राहु की भी आती है, केतु की भी आती है। तो केतु एक ऐसा है कि मोक्षदाता। आप समझिए, अगर ऐसा व्यक्ति कोई चीज में अगर विलीन हो जाए, कोई चीज को बहुत मग्न से कर रहे हैं, तो ये टोटली एंड तक उसको काम को निभाते हैं। और इस तरह मग्न है तो उनको अपने परिवार का ख्याल नहीं होता। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, वो अपनी जॉब में इतना विलीन है कि उसको अपने परिवार का ख्याल नहीं रहता कि इनको भी टाइम देना चाहिए, बच्चों को टाइम देना चाहिए, पत्नी को टाइम देना चाहिए। नहीं, इससे उनके घर में कलह की सृष्टि होती है। ये एंड तक उस जगह जाते हैं। दूसरा कि सट्टा जुआ में पैसा लगाना। केतु की महादशा की ऐसी दशा होती है जब ये ऐसे व्यक्ति को देखा गया कि ये सट्टे और जुए में काफी पैसा लगाते हैं और कमाते हैं और एंड में जाके सब कुछ गंवा देते हैं। ये टोटली बर्बाद हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि ये अगर शेयर में पैसा लगा रहे हैं तो इनको बहुत फायदा होता है। ये शेयरों में पैसा लगाते हैं, इनका कभी लॉस नहीं जाता, ये उन्नति करते रहते हैं। लेकिन मैंने कहा आपको 48 एज में जाके ये टोटली एक विपरीत परिस्थिति खड़ा कर देती है। केतु की परिस्थिति देखा गया कि ये निसंतान भी होते हैं, इनको बच्चे नहीं होते। और खासकर देखा गया कि ये अपने माताओं को, वो माताएं जाती हैं वृद्धाश्रम में जिनके बच्चों को केतु की महादशा, वो बच्चा रखना नहीं चाहता। केतु की महादशा में ऐसे बुद्धि भ्रष्ट होता है कि ये अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम तक छोड़ाते हैं। ये देखा गया कि केतु की महादशा में। तो केतु की महादशा को हम कोई इजिली तरह से ले नहीं सकते। ये भी उतना ही प्रभावशाली है जितना कि हमको शनि परेशान कर देता है, उसी तरह केतु भी। लेकिन केतु भी एक प्लस है कि केतु आपको देना शुरू करेगा पैसा, तो आपको उस तरह ले जाएगा, उस दिशा क्यों ले जाएगा जो टोटली आप कह सकते हैं कि ब्लैक मनी है। यानी कि हम गलत तरीके से पैसा कमा सकते हैं। ये सही तरीके से पैसा देना नहीं चाहती। जो व्यक्ति 1 का 2 करता है, 2 का 4 करता है, ये उनको फुल सपोर्ट करती है। ले जाते हुए एक ऐसी पोजीशन पे ले जाता है, उसके बाद ये ऊपर से नीचे उसको फेंक देता है। मतलब ये टोटली फिर वो आदमी जीरो पे आ जाता है। ये केतु की प्रॉब्लम्स है। केतु आपको उस दशा पर ले जाएगी। मोक्ष की प्राप्ति करना, अगर आप ईश्वर की तरफ
बहुत आध्यात्मिक है, ईश्वर की अगर आराधना कर रहे हैं तो जान लीजिएगा आपको मोक्ष भी प्रदान करेगी। ये आप ईश्वर पे इतनी विलीन हो सकते हैं, इस तरह आप पूजा पाठ में लग सकते हैं कि आपको ईश्वर का दर्शन हो सकता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये केतु में सब देखा गया है। अब है कि हम ऐसा क्या करें जो केतु से हम बच सके। देखिए, आपको केतु की 2-3 चीजें आपको पहनना। अगर आप ज्योतिषी संबंधी बातें करेंगे तो आपको पहनना चाहिए लहसुनिया, बीच वाली उंगली में पहनिएगा, धारण कीजिए, क्योंकि ये उंगली शनि का होता है, तो इसमें आपको पहनना लहसुनिया। लहसुनिया पहनेंगे और चांदी में पहनेगा और पहनेंगे शनिवार के दिन, ये कर सकते हैं। दूसरा आप है लहसुन। लहसुन आप जितना दान दे सकते हैं, लोगों को दान दीजिए। लहसुन आप जितना दान दे सकते, कभी कभी आप एक कच्चा लहसुन का सेवन भी करिए। आप कच्चे लहसुन का सेवन करिए, लहसुन को दान दीजिए, आप देखेंगे आपका केतु का प्रभाव धीरे धीरे कम होगा। दूसरा है कि ग्रे कलर के कपड़े आप लोगों को दान करिए। ग्रे कलर का कपड़ा आपको दान करना है। तीसरी बात है कि आप शंकर जी के मंदिर में जाएंगे, सफेद फूल लेके जाइएगा, वहां बैठिएगा, शिवलिंग के सामने बैठिएगा और 21 बार आप अपने ऊपर ऐसे घुमाइएगा। 21 बार करने के बाद जहां शंकर जी के पानी गिरता है, बॉडी से पानी जो नीचे की ओर गिरता है, आपको नीचे उस फूल को रखना है, रख के हाथ जोड़ के आ जाना। इससे केतु का प्रभाव आपके धीरे धीरे कम होगा। मैंने आपसे जैसे कहा, आप 21 बार घुमाएंगे एक व्हाइट सफेद रंग के फूल को लेके, और जहां शिव जी की पानी नीचे गिरती है जमीन में या जस्ट उसके नीचे आपको रखना, शंकर जी के ऊपर नहीं रखना, आपको नीचे उस फूल को रखना है। रख के आप मंदिर से आइएगा। ये सब काम कीजिएगा, आप देखेंगे आप केतु के प्रभाव को कम करेंगे। और थोड़ा सतर्कता बरतिएगा, गाड़ी चलाना, दुर्घटना। देखिए, केतु कहते हैं कि कुबेर भी है, 7 नंबर का खेल होता है। केतु का जो नंबर है वो 7 है। ये कुबेर का भी नंबर है और ये केतु का भी नंबर है। ये मौत भी देती है तो पैसा भी देती है। अब आपको किस दिशा की ओर जाना है, ये आपको अपने सेंस में करना है कि आप कौन सी दिशा पे जाएंगे। अगर आप गलत जुआ की दिशा पे जा रहे हैं, सट्टा पे जा रहे हैं, तो जान लीजिए आप पैसा तो कमा लेंगे 2-4 बार, लेकिन एक बार आप इस तरह से घिरेंगे कि आपकी सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। तो आपको ये सब चीज नहीं करना। केतु बहुत प्रलोभन देगा। आप अपने माताओं से बहुत अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि केतु की आदत है, ये अपने माँ बाप वृद्ध लोगों को पसंद नहीं करता, ये इनको वृद्धाश्रम में भेज देता है। तो केतु के महादर्शन में आपको बहुत अच्छे से रहना है। आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको जो 2-3 लहसुनिया जरूर पहनिएगा शनिवार के दिन, इससे आपको बहुत फायदा होगा। कुछ दान करिए, जैसे मैंने कहा ग्रे कलर के कपड़े आप दान करिए लोगों को। ग्रे कलर का आपको जो भी चीज मिलता है आप दान कर सकते हैं। और दूसरा बात, शंकर जी के शरण पर रहिए, आप देखेंगे आपको केतु का प्रभाव बहुत कम पड़ेगा, नहीं होगा। और दूसरा, केतु एक मंत्र है जो आपको बोलना है, ओम केतुवे नमः, ओम केतुवे नमः। ये बोल के आप जाप करिएगा, 108 बार जाप करिएगा। एक माला ले लीजिएगा, रुद्राक्ष की माला, जाप करिएगा। और 6 मुख्य रुद्राक्ष कम से कम गले में एक पहने रहिएगा। 6 मुख्य रुद्राक्ष आपको गले में पहनना है, वो भी काले धागे में, आपको लाल और पीले धागे में नहीं पहनना है। जहां आप पहनेंगे, ये शुक्र 6 मुखी शुक्र का होता है, शुक्र इनको फुल सपोर्ट करता है, तो आप इनके साथ जुड़ के रहिएगा। आप इनके साथ मतलब 6 मुख्य रुद्राक्ष पहनेंगे, देखेंगे केतु का जो कुप्रभाव वो आप पर नहीं पड़ेगा, एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप अच्छे की तरफ जाएंगे तो केतु बहुत अच्छी तरफ लेके जाएगा पूजा पाठ के। क्योंकि देखिए, केची का कारक है, ये केची कारक है, ये आपके शरीर को कोई भी अंग को काट सकता है, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, इनकी आदत है कि ऑपरेशन से, ये इनका कारक होने का ये बहुत सारी प्रॉब्लम देते हैं। तो आप सावधान से रहिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो आपका अच्छा लगता है तो जरूर एक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।